इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं राजनीति शास्त्र का जो पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन कि सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया। यानी कहता है सामाजिक विभेद के राजनीति विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया। इसका ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है नीदरलैंड, सी है यूगोस्लाविया और डी है स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है। ए में कहता है उत्तरी आयरलैंड, बी में कहता है जापान, सी में कहता है रूस और डी में कहता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। ए में जन्म, बी में गरीबी, सी में बेरोजगारी और डी में अशिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ए में 1 नवंबर 2000 को, बी में 10 नवंबर 2000 को, सी में 15 नवंबर 2000 को और डी में 16 नवंबर 2000 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 15 नवंबर 2000 को। 5वां क्वेश्चन कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ए में कहता है अलगाववाद, बी में कहता है राष्ट्रहित, सी में कहता है राष्ट्रीय एकता और डी में कहता है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 6ठा कहता है कि पीटर नामक धावक कहाँ का था। ए में कहता है जर्मनी का, बी में कहता है बेल्जियम का, सी में कहता है फ्रांस का और डी में कहता है ऑस्ट्रेलिया का। तो पीटर नामक जो धावक था वो था ऑस्ट्रेलिया का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। कहता है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक ऐसा उदाहरण है। ए में कहता है रंग भेद का, बी में कहता है आतंकवाद का, सी में कहता है जातिवाद का और डी में कहता है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंग भेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। ए में कहता है नस्लवाद, बी में कहता है माओवाद और सी में कहता है नाजीवाद और डी में कहता है फांसीवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाजीवाद। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए में 8 मार्च, बी में 9 मार्च, सी में 10 मार्च और डी में 11 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए में कहता है 1920 में, बी में कहता है 1945 में, सी में कहता है 1918 में और डी में कहता है 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन सी। 11 नंबर कहता है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में आंध्र प्रदेश और डी में दिल्ली। तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश, जो भाषाई के आधार पर बना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। ए में कहता है रंग, बी में कहता है जाति और सी में कहता है भाषाई और डी में कहता है वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाई। यानी श्रीलंका में जो भेदभाव का जो आधार है वह है भाषाई। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रुसेल्स में यानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ए में कहता है डच, बी में कहता है हिंदी, सी में कहता है अंग्रेजी और डी में कहता है फ्रेंच। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। ए में भारत, बी में चीन, सी में अमेरिका और डी में इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत में जन्म पर आधारित विभेद है। 15 कहता है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ए में हिंदू, बी में मुस्लिम, सी में ईसाई और डी में सिख।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ईसाई से। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत एक राष्ट्र है। ए में कहता है धार्मिक, बी में कहता है धर्मनिरपेक्ष, और सी में कहता है विकसित, और डी में कहता है सांप्रदायिक। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। ए में कहता है म्यांमार, बी में कहता है श्रीलंका, सी में कहता है भारत, और डी में कहता है नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है। ए में कहता है 40%, बी में कहता है 60%, और सी में कहता है 50%, और डी में कहता है 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40%। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस देश में दी गई। ए भारत में, बी नेपाल में, सी ब्रिटेन में, और डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधार पर है। ए में क्षेत्रीय, बी में सामाजिक, और सी में कहता है ए और बी दोनों, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो दो आधार पे है, एक क्षेत्रीय और दो है बी में है सामाजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। ए में कहता है रूस, बी में कहता है भारत, सी में कहता है अमेरिका, और डी में कहता है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। ए में कहता है पाकिस्तान, बी में कहता है नेपाल, सी में कहता है बेल्जियम, और डी में कहता है सभी। तो जो सत्ता में साझेदारी का जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है वो है बेल्जियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए में कहता है धर्म पे, बी में जाति पे, सी में रंग पे, और डी में ब्राह्मणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म पर। यानी जो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है वो होती है धर्म पे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। ए में कहता है सरकारी नौकरी, बी में कहता है भाषा, सी में कहता है काला, और डी में कहता है नस्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव जाति का आधी आबादी किसका है। ए में कहता है पुरुषों का, बी में महिलाओं का, सी में युवाओं का, और डी में कहता है इनमें से सभी। यानी मानव जाति का जो आधी आबादी है वो है महिलाओं की। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन थे। ए में कहता है गांधी जी, बी में मार्टिन लूथर किंग, सी में कहता है अब्राहम लिंकन, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने ही रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी।